नमस्ते दोस्तों, आरपीएससी सेकेंड और फर्स्ट ग्रेड की प्रीवियस ईयर मैथ्स के पेपर में हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं। इफ़ एफ जेड इज़ एन एनालिटिकल फंक्शन देन एफ डैश जेड इन अ पोलर फॉर्म इज़। तो अगर एफ डैश एक एनालिटिकल फंक्शन है तो पोलर फॉर्म में एफ डैश जेड की वैल्यू जो है वो आपकी हो जाएगी कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल एफ अपॉन डेल आर। हम इसमें डिटेल सॉल्यूशन नहीं देख रहे, कुछ क्वेश्चंस के ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रिवाइज करते हैं इन सबको। हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ द फंक्शन u इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2x साइन 2y। तो जो हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है आपको इस फंक्शन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हार्मोनिक कंजुगेट जो हो जाएगा वो ये आएगा ई टू द पावर माइनस 2x कॉस 2y प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट है इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। इनवेरिएंट पॉइंट आपको निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन का। w इज टू जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1, तो इसका इनवेरिएंट पॉइंट आ जाएगा आपका प्लस माइनस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मैपिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू a इन अ w प्लेन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू साइन z। एक जो मैपिंग है स्ट्रेट लाइन की x इक्वल्स टू a पे इन अ w प्लेन में अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू साइन z। w इक्वल्स टू साइन z ट्रांसफॉर्मेशन पे तो जो मैपिंग हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी हाइपरबोला। ये जो मैपिंग होगी स्ट्रेट लाइन की, ये w प्लेन की बात करी गई है। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन हमें ट्रांसफॉर्मेशन ये लगाना है इसमें w इक्वल्स टू साइन z, तो जो मैपिंग होगी वो आपकी हाइपरबोला होगी, ठीक है। w इक्वल्स टू साइन z, w इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, तो z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा v, तो u प्लस आयोटा v जो है आपका साइन ऑफ x प्लस आयोटा वाई, यू प्लस आयोटा वी इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एच वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स साइन एच वाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक एनालिटिकल फंक्शन है हुज रियल पार्ट इज ई टू द पावर एक्स कॉस वाई इज। एक एनालिटिकल फंक्शन अगर आपको दे रखा है जिसका जो रियल पार्ट है वो ई टू द पावर एक्स कॉस वाई है, तो वो क्या होगा, इसका एनालिटिकल पार्ट हमें बताना है। तो ई टू द पावर जेड सी प्लस आयोटा होगा, ई टू द पावर जेड सी प्लस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाची-रीमांस इक्वेशन पोलर फॉर्म में कौन सी होती है। तो क्वाची-रीमांस इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा एंड 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल आर। ये इसकी रीमन इक्वेशन होती है पोलर फॉर्म की अगर हम बात करें तो, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। क्वेश्चन नंबर 34, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप w इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट इज नोन एज। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताना है किस टाइप का, w इज इक्वल टू ए अल्फा जेड प्लस बीटा में का, जहाँ अल्फा एंड बीटा जो है वो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है ऑफ द टाइप w इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा, जहाँ पर अल्फा बीटा आपको कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट दे रखा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, लेट द इंटीग्रल j इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट c z स्क्वायर डी जेड देन द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द वैल्यू ऑफ j। तो j की वैल्यू के लिए जो ट्रू स्टेटमेंट होगा आपका वो c इज इक्वल्स c फ्रॉम z इज इक्वल्स टू 0 टू z इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा इक्वल्स z j इज इक्वल्स टू 2 प्लस 11 आयोटा बाय 3। तो ए आपका आंसर सही हो जाएगा, c फ्रॉम z इज इक्वल्स टू 0 से z इज इक्वल्स टू 2 तक, z इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा तक इक्वल्स j इज इक्वल्स टू 2 प्लस 11 आयोटा बाय 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। जो फंक्शन है एफ जेड जो है आपका मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, वो जो फंक्शन होगा वो नाउवेयर एनालिटिक होगा, ठीक है। वो जो फंक्शन है आपका नाउवेयर एनालिटिक फंक्शन होगा। एक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर अगर आपको दे रखा है तो वो
एनालिटिकल फंक्शन होगा, नोवेयर एनालिटिक होगा, यानी कि कहीं भी विश्लेषित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, अगर एफ जेड इज इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा डेल एक्स वाई, सॉरी एफ जेड इज इक्वल्स टू यू एक्स वाई आयोटा डेल एक्स वाई भी एक एनालिटिकल फंक्शन है, सच दैट जो यू एक्स वाई है इज इक्वल्स टू e to the power x cos y, देन डेल एक्स वाई इज इक्वल्स टू, तो डेल एक्स वाई की वैल्यू यहाँ क्या होगी, तो e to the power x साइन वाई प्लस सी इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता किसी भी पॉइंट ऑफ डोमेन पे, तो कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता जो है, तो यहाँ पर डोमेन की बात कही गई है, तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा सॉल्व करने पर वो जी जेड इज इक्वल्स टू जेड बार आएगा, क्योंकि डेल जी अपॉन डेल जेड जो होगा वो इक्वल्स टू 1 आएगा, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ये जो है कहीं पर भी आपका अवकलनीय नहीं है, यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इज अ कंटिन्यूस फॉर ऑल जेड, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सी कंडीशंस के लिए जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल जेड, ठीक है, किसके लिए कंटिन्यूस होगा, किस कंडीशन पे, तो किस कंडीशन पे होगा, तो ये होगा आपका आउटसाइड द सर्कल जेड जेड मॉडुलस इज इक्वल्स टू 2, इस आउटसाइड द सर्कल और मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 2 पे ये जो फंक्शन है आपका एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, ये कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल जेड के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, इफ अ फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा del xy be analytical in a domain D, then the Cauchy-Riemann equations are, तो Cauchy-Riemann इक्वेशन जो है वो हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल आई अपॉन डेल एक्स, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होगी डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल आई अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल आई अपॉन डेल एक्स, ये आपकी क्वाची-रीमन इक्वेशन हो जाएगी इस एनालिटिकल डोमेन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखिए जैसे इसमें बोला है कि एफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस एनी एवरीवेयर, ये हाँ बिल्कुल सही है, ये फंक्शन कंटिन्यूस आता है। एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड एन वेयर एन बिलोंग्स टू द पॉजिटिव इंटीजर इज द